हर साल लाखों स्टूडेंट्स आईएएस बनने का सपना देखते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लाइब्रेरी में घंटों बैठते हैं। लेकिन आखिर में सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? बहुत कम। आखिर ऐसा क्यों? क्या आईएएस एग्जाम सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए है? क्या गरीब या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसे क्रैक नहीं कर सकते, या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी समझेंगे कि आखिर आईएएस बनना इतना मुश्किल क्यों है और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी होगी कि आईएएस बनना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इसकी तैयारी तो करते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी को सही से समझते नहीं है। बाहर से देखने पर लगता है कि बस पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम निकाल लेना है, लेकिन अंदर से ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, बल्कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ और स्मार्ट स्टडी का भी एग्ज़ाम होता है। यही वजह है कि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में बहुत कम नाम आते हैं। दोस्तों, आईएएस बनने का सबसे बड़ा कारण जो इसे मुश्किल बनाता है वो है कंपटीशन। हर साल यूपीएससी का फॉर्म लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स भरते हैं। इनमें से लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने भी पहुंचते हैं। अब सोचिए सीट्स कितनी होती होगी? लगभग 800 से 1000 के आसपास। यानी लाखों लोगों में से सिर्फ कुछ 100 लोगों का सिलेक्शन होता है। यही कंपटीशन इस एग्जाम को बहुत कठिन बना देता है। यहाँ सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं होता, यहाँ आपको लाखों लोगों से बेहतर करना पड़ता है। यही वजह है कि कई बार अच्छे स्टूडेंट्स भी पीछे रह जाते हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि आईएएस एग्ज़ाम मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, और सच कहें तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि कई स्टूडेंट शुरुआत में ही डर जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, एथिक्स, करंट अफेयर्स, एस्से और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आपको चीज़ों को समझना भी पड़ता है। यहाँ रट्टा मारकर काम नहीं चलता। यूपीएससी कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। यही वजह है कि कई टॉपर्स भी कहते हैं कि आईएएस प्रिपरेशन एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। दोस्तों, एक और कारण है जिसकी वजह से आईएएस बनना मुश्किल लगता है, और वो है कंसिस्टेंसी की कमी। बहुत स्टूडेंट शुरुआत में बहुत मोटिवेशन लेकर आते हैं, डेली 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, सोशल मीडिया छोड़ देंगे, मोबाइल बंद कर देंगे, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ दिनों तक चलता है। उसके बाद धीरे धीरे फोकस टूटने लगता है। कभी आलस, कभी ओवर थिंकिंग, कभी कंपैरिजन, और फिर प्रिपरेशन बीच में ही कमज़ोर पड़ जाती है। यूपीएससी वही स्टूडेंट निकाल पाते हैं जो लंबे समय तक लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ 10 दिन की मेहनत नहीं, बल्कि 2 से 3 साल की कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी रियलिटी समझिए। आईएएस एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का एग्जाम नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग और टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम भी है। बहुत स्टूडेंट दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन सही चीज़ नहीं पढ़ते। कोई सिर्फ नोट्स बनाता रहता है, कोई सिर्फ वीडियो देखता रहता है, कोई सिर्फ किताबें खरीदता रहता है। लेकिन यूपीएससी में लिमिटेड रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कम पढ़ने वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है और ज़्यादा पढ़ने वाला रह जाता है, क्योंकि उसने स्मार्ट तरीके से तैयारी की होती है। दोस्तों, आईएएस बनने में सबसे बड़ा रोल करंट अफेयर्स का भी होता है। यूपीएससी सिर्फ बुक नॉलेज नहीं पूछता, उसे ऐसा ऑफिसर चाहिए जो देश दुनिया की समझ रखता हो। आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इकोनॉमी में क्या बदलाव हो रहे हैं, गवर्नमेंट कौन सी नई पॉलिसी ला रही है। यही वजह है कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स आईएएस प्रिपरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, और यही बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो करंट अफेयर्स को लास्ट मोमेंट पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि इसे रोज़ पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथ की। बहुत लोग सोचते हैं कि आईएएस सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ही बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल हिंदी मीडियम और छोटे शहरों के स्टूडेंट्स भी आईएएस बनते हैं। प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं होती, प्रॉब्लम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आंसर राइटिंग अच्छी है और आपने सही तरीके से तैयारी की है, तो मीडियम मैटर नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है कि आपको अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत रखनी होगी, क्योंकि यूपीएससी में अपने विचार क्लियर तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आईएएस एग्जाम की सबसे कठिन चीज़ों में से एक है इसका एग्जाम पैटर्न। इसमें सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, पहले होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू।
प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है। उसके बाद मेंस आता है जहां आपको लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल भी मैटर करती है। और फिर आता है इंटरव्यू, जहाँ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। वहाँ आपका कॉन्फिडेंस, थिंकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग देखी जाती है। यानी आईएएस बनने के लिए हर स्टेज पर खुद को साबित करना पड़ता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कोचिंग ज़रूरी है? दोस्तों, इसका जवाब है ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही गाइडेंस ज़रूरी है। आज इंटरनेट पर इतना कंटेंट अवेलेबल है कि सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी निकाला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट डायरेक्शन खो देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। इसलिए कई बार कोचिंग नहीं बल्कि सही मेंटरशिप और सही प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर स्ट्रेटजी गलत हो तो 12 घंटे पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, आईएएस बनने में सबसे बड़ा चैलेंज मेंटल प्रेशर भी होता है। जब कोई स्टूडेंट 2 से 3 साल तक तैयारी करता है और फिर एग्जाम क्लियर नहीं होता तो अंदर से बहुत प्रेशर आता है। घर वाले उम्मीद करते हैं, दोस्त जॉब करने लगते हैं, रिश्तेदार सवाल पूछने लगते हैं और धीरे धीरे स्टूडेंट खुद को डाउट करने लगता है। यही वजह है कि बहुत लोग बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन में मेंटल स्ट्रेंथ उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल हो जाता है। एक और बड़ी वजह है लगातार फेल्योर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स में रह जाते हैं, कुछ मेंस में और कुछ इंटरव्यू तक पहुंचकर भी बाहर हो जाते हैं। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद अगर फाइनल लिस्ट में नाम ना आए तो कैसा लगता होगा। लेकिन यही यूपीएससी की रियलिटी है। यहाँ फेल्योर बहुत कॉमन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फेल्योर के बाद टूट जाते हैं और कुछ लोग उससे सीख कर वापस उठते हैं। कई आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट में सक्सेस पाई है। दोस्तों, आईएएस एग्जाम मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इसमें सिर्फ मेहनत नहीं, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बहुत स्टूडेंट अपनी जॉब छोड़ देते हैं, सोशल लाइफ कम कर देते हैं, फैमिली फंक्शंस छोड़ देते हैं। कई लोग सालों तक सिर्फ एक गोल पर फोकस करते हैं और सच कहें तो हर कोई इतना पेशेंस नहीं रख पाता। यही वजह है कि बीच रास्ते में बहुत लोग हार मान लेते हैं। यूपीएससी आपको बार बार टेस्ट करता है कि आप प्रेशर में कितना टिक सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, आईएएस बनना सिर्फ एग्जाम निकालना नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को चुनना चाहती है जो फ्यूचर में बड़े डिसीजन ले सके, डिस्ट्रिक्ट संभाल सकें, लोगों की प्रॉब्लम समझ सके, क्राइसिस में सही फैसला ले सके। इसलिए यूपीएससी सिर्फ किताबों वाला नॉलेज नहीं देखता, वो आपकी थिंकिंग देखता है, आपकी एटीट्यूड देखता है, आपकी मैच्योरिटी देखता है। यही वजह है कि ये एग्जाम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग माना जाता है। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट दूसरों को देखकर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा आईएएस की बहुत पावर है, किसी ने कहा बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, किसी ने कहा सैलरी अच्छी है। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन करना गलत है, क्योंकि जब मुश्किल समय आता है तब सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनके अंदर सच में कुछ बड़ा करने का पर्पस होता है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो लंबे समय तक मोटिवेशन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या आईएएस बनना हर किसी के बस की बात है? दोस्तों, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह सकते हैं, फेल्योर से सीख सकते हैं और सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल आईएएस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन पर चल रहे हैं या 2 महीने पढ़कर रिजल्ट चाहते हैं तो यूपीएससी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आईएएस एग्जाम कठिन जरूर है, लेकिन ये एग्जाम इंसानों के लिए बना है, किसी सुपर ह्यूमन के लिए नहीं। हर साल नॉर्मल फैमिली से आने वाले स्टूडेंट, छोटे गाँव के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलने वाले स्टूडेंट भी इसे क्रैक करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो लोग हार नहीं मानते, वो धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं और एक दिन वही लोग सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सपना आईएएस बनने का है तो सबसे पहले इसकी रियलिटी को समझिए। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि सही प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आसान होने लगेगी। और याद रखिए, यूपीएससी सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। और ऐसे ही करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।